करना चाहता हूं, जिन्होंने अपने अति व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर इस अवसर की शोभा बढ़ाई। साथ ही केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर खट्टर जी और केंद्रीय राज्य मंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा जी तथा दिल्ली के सभी जनप्रतिनिधियों का भी इस महत्वपूर्ण अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली देश का दिल है, विभिन्न राज्यों के निवासियों का घर भी है। जब दिल्ली में बसे भारत के हर राज्य के लोग इस प्रतिमा को देखेंगे तो उन्हें दिल्ली और भी अपनी लगने लगेगी। इस मूर्ति के प्रेरणा स्रोत हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो पर जनजातीय गौरव दिवस की पहल कर जनजातीय संस्कृति, परंपराओं और हमारे गुमनाम नायकों से देश को परिचित कराया है। गुलामी की मानसिकता ने वर्षों तक बिरसा जैसे महान नायक को हमारे इतिहास से ओझल रखा। इस प्रतिमा के दर्शन से लोग उन बिरसा मुंडा से परिचित होंगे जिन्होंने केवल 25 वर्ष की आयु में जनजातीय समाज के लिए अद्भुत योगदान दिया और जिन्हें धरती आबा के रूप में आदिवासी समाज से सम्मिलित किया। मैं माननीय गृह मंत्री जी और सभी अतिथियों का यमुना के तट पर बनाए गए इस बांसेरा में एक बार फिर स्वागत करता हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि इसकी शुरुआत अगस्त 2022 में की गई थी और मात्र 7 महीनों में इसको एक पार्क के रूप में डेवलप किया गया है, जिसमें लगभग 30,000 अलग अलग टाइप के बांसों के पेड़ों को लगाया गया है और लगभग 1 लाख से ज़्यादा रिवराइन ग्रासेस को लगाया गया है। ये लगभग 30 एकड़ के अंदर है और आज दिल्ली के लिए एक ऐसा स्थान बन गया है जहां हजारों लोग आते हैं और अपना समय व्यतीत करते हैं। मैं एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आज जो माननीय गृह मंत्री जी ने हमें समय दिया है उसके लिए हम सब उनके आभारी रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय इन शब्दों के लिए। और अब मंच पर हम आमंत्रित कर रहे हैं माननीय केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल जी को संबोधन के लिए। आज के इस पावन अवसर पर, जिसको हम जनजातीय दिवस 2024 के नाम से देश भर में मना रहे हैं, ऐसे अवसर पर हमारे बीच में देश के गृह मंत्री, आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री अमित शाह जी, माननीय उपराज्यपाल महोदय श्री विनय कुमार सक्सेना जी, दिल्ली प्रदेश के सभी हमारे सांसदगण, हमारे लीडर अपोजिशन दिल्ली, उपस्थित सभी भाइयों बहनों, जैसा हम जानते हैं कि आज का यह अवसर बहुत ही एक महान शख्सियत भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती हम मना करके इस उत्सव को उल्लासपूर्वक आगे करने के लिए यहाँ आए हैं। भगवान बिरसा मुंडा जी का इतिहास हमको सबको पता होगा। अंग्रेजों के काल में एक गांव में गरीब किसान के घर, झारखंड का वो गांव, साल का जिसका नाम, बालक का जन्म जब हुआ तो कोई भी उस समय ऐसा अनुमान नहीं लगा सकता होगा कि इन्होंने आगे चल करके किस प्रकार से संघर्ष करके और जनजातीय जीवन की लोगों की सुरक्षा की। बचपन की शिक्षा गांव में हुई। उच्च शिक्षा के लिए पिताजी ने इनको एक कैथोलिक चर्च के स्कूल में भेज दिया, ये सोचकर कि चर्च में अच्छी शिक्षा यानी स्कूल में अच्छी शिक्षा प्राप्त करके और मेरा बेटा बड़ा व्यक्ति बनेगा। उस विद्यालय में पढ़ते हुए जब इनको अपने समाज के ऐसी दुर्गति जब अंग्रेज सरकार ने करने शुरू की, उसका आभास हुआ कि वहां जनजातीय क्षेत्र में अंग्रेज सरकार ने कैसे जल, जंगल और जमीन, इससे जनजातीय लोगों को और उनके जितने भी प्राकृतिक संसाधन थे जिन पर अपना गुजर बसर करते थे, उनको वंचित करने के लिए सरकार ने जो कुचक्र चलाया, इनके मन में एक विद्रोह की भावना उठी और उस सारे को बचाने के लिए इन्होंने संघर्ष का ऐलान किया। जनजातीय समाज को एकत्र किया
और एकत्र करके जनजातीय समाज की उस सारी दुविधा को दूर करते हुए आखिर अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा। ऐसे संघर्षशील व्यक्ति, समाज इनको भगवान के रूप में मानता है और ऐसे भगवान बिरसा मुंडा, उनकी प्रेरणा लगातार बनी रहे। एक वीर नेता, क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी और भारत के जनजातीय समुदाय के लिए वो एक अदम्य साहस का प्रतीक रहे। ऐसे ही समाज के अधिकारों के लिए जो उन्होंने संघर्ष किया, उसमें चेतना जो जागृत की, उल गुलान क्रांति के नाम से ब्रिटिश शासन की नींव हिलाई और आज भी हमारे लिए वो प्रेरणा का स्रोत है। 2021 में जब आजादी के 75 वर्ष पूरे हुए थे, उस समय आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के दौरान भारत सरकार ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस ये मनाने का संकल्प लिया और उसी अनुसार लगातार इस दिन को हम जनजातीय गौरव एक प्रकार से दिवस ये मनाते हैं। आज यहां पर उनकी प्रतिमा का, भव्य प्रतिमा, उसका अनावरण मान्यवर देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के द्वारा हुआ है। मैं धन्यवाद करता हूं मान्यवर गृह मंत्री जी का कि उनके जीवन से प्रेरणा हमको हमेशा हमेशा मिलती रहे और उस प्रेरणा के प्रतीक के रूप में इस प्रतिमा को जब भी कोई इसके दर्शन करेगा, निश्चित रूप से उनकी जीवनी का एक एक पल उनकी आंखों के सामने से जाएगा। और एक विषय जिसकी आज मैं घोषणा कर रहा हूं कि आईएसबीटी जो यहां पर बस स्टैंड है, उसके बाहर जो बड़ा चौक है, उस चौक का नाम भगवान बिरसा मुंडा जी के नाम से रखा जाता है, ताकि दिल्ली के नागरिक, न केवल दिल्ली के नागरिक बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे पर आने जाने वाले अन्य प्रांतों के लोग भी जब यहां से गुजरेंगे, इस प्रतिमा का दर्शन और उस चौक का नाम होने से निश्चित रूप से उनके जीवन से हमेशा हमेशा हमको प्रेरणा मिलती रहेगी और हमेशा ही भगवान बिरसा के जीवन से प्रेरणा लेकर के हम सब में भी एक भाव जागृत हो कि आखिर गरीब के जीवन के लिए, जनजातीय लोगों के जीवन के लिए, उनकी जो कठिनाइयों को दूर करने के लिए हम हमेशा अपना भी योगदान करते रहेंगे। ऐसी भावना व्यक्त करते हुए आप यहां पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय, हमारी जनजातीय संस्कृति की सुंदर झलक हम तक पहुंचाने के लिए। राष्ट्र के प्रति पूर्ण समर्पण और हर चुनौती से टकरा जाना, देशभक्ति के ये गुण हमें अपने पूर्वजों से मिले हैं, भगवान बिरसा मुंडा जैसे महान नायकों से मिले हैं और इन्हीं गुणों को आत्मसात कर भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हमारा शीर्ष नेतृत्व भी अनवरत प्रयासरत है और इसी भावना के सबसे सशक्त प्रतिनिधि भी हमारे बीच मौजूद हैं। विनम्र अनुरोध के साथ मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, हम सभी को मार्गदर्शन देने वाले और भारतवर्ष की रगों में नई ऊर्जा भरने वाले माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। मंच पर उपस्थित श्रीमान मनोहर लाल जी, भारत सरकार के शहरी विकास मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे उपराज्यपाल श्रीमान विनय कुमार सक्सेना जी, भैया टीवी वाले सेट कर बैठ जाओ जरा, सेट कर बैठ जाओ यार, मैं यहीं रहकर बोलने वाला हूं। विनय कुमार सक्सेना जी, मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी भाई हर्ष मल्होत्रा जी, दिल्ली के प्रभारी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सांसद श्रीमान वैजयंत पांडा जी, श्री मनोज तिवारी जी, बहन कमलजीत जी, रामवीर सिंह विधुड़ी जी,
योगेश चंदोलिया जी, बांसुरी स्वराज जी, प्रवीण खंडेलवाल जी और इस छोटे मगर बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आए हुए सभी भाइयों बहनों को मेरा राम राम प्रणाम। भाइयों बहनों, आज भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और 150वीं जयंती के इस अवसर पर मैं एलजी साहब को मन से बधाई देना चाहता हूं कि ये बांसेरा के शुरुआत में ही भगवान बिरसा मुंडा की वीरता पूर्वक खड़ी हुई प्रतिमा का आज यहां पर स्थापन किया गया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2021 में ही आज के दिन को हमेशा के लिए भारत आदिवासी गौरव दिन के रूप में मनाएगा, एक घोषणा की थी। क्योंकि आज ही के दिन यहां से दूर सुदूर झारखंड में एक छोटे से गांव में भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था और इनकी ये 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में ये पूरा साल आज से लेकर अगली 15 नवंबर तक ये पूरा वर्ष आदिवासी गौरव दिन के रूप में मनाया जाएगा। क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा आदिवासियों के लिए तो अपनी मूल संस्कृति के उद्धारक बने ही, परंतु 25 साल के अल्प जीवन के अंदर भी इन्होंने देश भर के अनेक लोगों के लिए जीवन कैसा होना चाहिए, जीवन किसके लिए होना चाहिए और जीवन किस ध्येय को समर्पित होना चाहिए, इसको बहुत स्पष्ट रूप से अपने कर्मों से व्याख्यायित किया। निश्चित रूप से भगवान बिरसा मुंडा आजादी के महानायकों में से एक। उस जमाने में 1875 में इतनी कम आयु के बच्चे ने अपनी सेकेंडरी शिक्षा लेते लेते धर्मांतरण के खिलाफ आवाज उठाने का काम किया था। जब पूरे देश पर और 2/3 दुनिया पर अंग्रेजों का शासन था, ऐसा कहते हैं कि अंग्रेज की महारानी का सूर्य उस वक्त कभी डूबता नहीं था। उस वक्त मक्कमता के साथ धर्मांतरण के खिलाफ खड़ा होने की वीरता बालक बिरसा मुंडा ने बताई और आगे चलकर ये दृढ़ता और वीरता इस देश नायक के रूप में परिवर्तित हुई। जल, जमीन और जंगल यही आदिवासियों के लिए सब कुछ है। इस संस्कार को पुनर्जीवित करने का काम बिरसा मुंडा जी ने किया। उस वक्त जनजातीय समाज में ढेर सारी जागरूकता लाए, मदिरापान का विरोध किया, जमींदारों की शोषणयुक्त व्यवस्था का विरोध किया और ब्रिटिश राज का भी विरोध करने का काम किया। सामाजिक सुधार के लिए ये देश का आदिवासी समाज हमेशा के लिए भगवान बिरसा मुंडा का आभारी रहेगा और उनके स्वतंत्रता और धर्मांतरण के खिलाफ के आंदोलन के लिए भी ये पूरा देश भगवान बिरसा मुंडा का आभारी रहेगा।
मुझे अभी अभी हमारे एलजी साहब ने बताया ये 30,000 हेक्टर 30 एकड़ भूमि में ये बांसेरा जो बसाया है, एक जमाने में यहां कूड़े का ढग हुआ करता था और आज यहां लाखों लाखों की संख्या में पक्षी आते हैं और आज कुदरती ये परिवर्तन जब कोई सरकार मन में जन कल्याण और समाज का कल्याण लेकर निकलती है तब कैसे होता है, इसका एक आइडियल एग्जाम्पल है। हम भगवान बिरसा मुंडा के जीवन को, धरती आबा के जीवन को दो हिस्सों में बांटकर देख सकते हैं। एक आदिवासी संस्कृति की रक्षा, इसके प्रति प्रतिबद्धता, और दूसरा मातृभूमि की आजादी के लिए, इसकी रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने का जज्बा। ये दोनों क्षेत्रों में 25 साल की आयु क्या होती है? 25 साल की आयु में भगवान बिरसा मुंडा ने अपने कर्तृत्व से ऐसी कथा लिखी जिसके कारण 150 साल के बाद भी पूरा देश आज भगवान बिरसा के सामने नतमस्तक होकर खड़ा है। और अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की ज्योति जगाई और आदिवासियों की स्थिति के बारे में न केवल देश, पूरी दुनिया का ध्यान दिलाया। भगवान बिरसा मुंडा देश भर में अंग्रेजों के खिलाफ ढेर सारे स्वतंत्रता संग्राम हमारे आदिवासियों ने लड़े, उसकी महान लड़ी का एक हिस्सा है। झारखंड में सिद्धो कान्हो हो, फूलो जानो की दो बहनें हो और बिरसा मुंडा के नेतृत्व में उल गुलान का संघर्ष हो, राजस्थान में गुरु गोविंद के नेतृत्व में चला भील आंदोलन हो, वसुदेव बलवंत फड़के के नेतृत्व में महाराष्ट्र में हुआ रामोसी विद्रोह हो, उत्तराखंड का बेल और बुक्सा आंदोलन हो, तेलंगाना में रामप्पा नायक, पाजासी राजा और कुरुचिया विद्रोह, ये बहुत बड़ी आजादी के लिए संग्राम तेलंगाना के आदिवासियों ने किया। मध्य प्रदेश में संकरसा का सन 57 का पराक्रम हो, दुर्गावती का मुगलों के खिलाफ आत्म बलिदान हो, या बेगांव का आंदोलन हो, तात्या भील का आंदोलन हो, ये भी आदिवासियों के नेतृत्व में चला। पूर्वोत्तर में खासी और नागा, इन्होंने भी अंग्रेजों के दांत खट्टे करे और नागालैंड में रानी मां ने अंग्रेज सरकार की नींद उड़ाने का काम किया। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि आजादी के बाद ये महानायकों को भुलाने का काम किया। 2015 में नरेंद्र मोदी जी ने एक निर्णय किया कि 200 करोड़ की लागत से देश भर में 20 आदिवासी महानायकों के संग्रहालय बनाए जाएंगे, जिससे हमारे बच्चे ये महान संघर्ष को याद। और मुझे याद है, मुझे आनंद है कि इसमें से 3 संग्रहालय अब तक बन चुके हैं और मोदी जी ने भगवान बिरसा मुंडा संग्रहालय रांची, जबलपुर में शंकरसा रघुनाथ सा का संग्रहालय और छिंदवाड़ा में बादल भियो जनजातीय स्वतंत्र सेनानी का संग्रह, ये तीनों का 2021 में उद्घाटन करने का काम कर दिया। और 2026 के पहले ये सभी के सभी संग्रहालय
तैयार होकर हमारी युवा पीढ़ी को इतिहास और देशभक्ति का वारसा देंगे। जनजातीय गौरव के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने ढेर सारे काम। 75 साल की आजादी में पहली बार किसी आदिवासी को राष्ट्रपति बनने का मौका नरेंद्र मोदी सरकार ने। महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी गरीब आदिवासी की बेटी देश के प्रथम नागरिक का स्थान शोभायमान करी। ये 10 साल के अंदर नक्सलवाद जो आदिवासी क्षेत्र में विकास को रोकने का काम करता था, बच्चों को गुमराह करने का काम करता था, वो नक्सलवाद को करीब करीब समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में हमेशा के लिए मनाने का काम किया। और मित्रों, सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस सरकार का अंतिम बजट, इसमें जनजातियों के विकास के लिए 28,000 करोड़ था। मोदी जी के अंतिम बजट 24-25 में 28,000 करोड़ की जगह 1,33,000 करोड़ रुपया आदिवासी विकास के लिए। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना 26,428 आदिवासी गांव में सभी बेसिक सुविधाओं का 100% सैचुरेशन। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड 97,000 करोड़ रुपया खदान का जो खनिज निकलता है इसकी रेवेन्यू से काटकर आदिवासी क्षेत्रों में बांटा गया। 708 एकलव्य रेसिडेंशियल मॉडल स्कूल बनाए। प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन 15,000 करोड़ और जनजातीय उत्तर उन्नत ग्राम योजना 63,000 गांवों को संपूर्ण रूप से विकसित करने के लिए और 24,000 करोड़ रुपया देने का काम किया। मित्रों, आज का दिन आजाद भारत की खुली हवाओं में आजादी के अधिकार के साथ जीते हुए 140 करोड़ भारतीयों के लिए महान राष्ट्र नायक भगवान बिरसा मुंडा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है। 25 साल के ये युवाओं ने रांची की जेल से लेकर इंग्लैंड की महारानी के महल तक आदिवासी और भारतीयों की आवाज को बुलंद करने का काम किया था और अपना बलिदान दिया था। आज हम सब भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देते हैं और उनके जीवन से हम अपने उनके सारे गुणों को आत्मसात कर देश के विकास की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित हो। आज मनोहर लाल जी ने ये चौराहे का नाम भगवान बिरसा मुंडा चौराहा कर दिया है। ये भी बहुत अभिनंदनीय है। मैं मनोहर जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और जो भव्य मूर्ति आज यहां बांसेरा के शुरुआत में दरवाजे पर लगाई गई है, वो मूर्ति कई सालों तक भगवान बिरसा मुंडा का संदेश हमें याद दिलाएगी। मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देकर मेरी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय, ऊर्जा से भरे इन शब्दों के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। और आपने जो पथ दिखलाया है, जनजातीय संस्कृति के गौरव की जो झलक हमें दिखलाई है, हम उस पथ पर चलते रहेंगे। आप सभी माननीय अनुभवों का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, स्वागत एवं धन्यवाद। इसी के साथ ये कार्यक्रम, ये जनसभा यहाँ समाप्त हो रही है। आप सभी का इस